Yes, these are three extra question of motion. तो हम क्या करते हैं बेटा, वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. कितने बच्चों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया? कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? यस बेटा. चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर आप इसको टैली करना. कहता है ए बॉय ड्रॉ फ्रॉम ए बॉल ऑफ, देखिएगा सबसे पहले हमको हाइट दे रखी है s इज इक्वल टू, या h दे रखी, h मान लीजिएगा 122.5 मीटर, और हाइट से छोड़ा गया तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है. कहता है फाइंड, और जब बॉडी ऊपर से, देखो यहां से बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो g की वैल्यू हम क्या लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, लेकिन क्या रहेगी पॉजिटिव. तो g की वैल्यू होगी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, और हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है. टाइम, ऐसा कोई फार्मूला है जिसके अंदर h, u, g और t आ जाए? तो एक ही हमारे पास, h इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर. h की वैल्यू पुट करता हूं, h की वैल्यू हमारे पास 122.5 इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 होगी तो ये सारी क्वांटिटी 0 होगी, इज इक्वल टू 1/2. g की वैल्यू होगी 9.8 इंटू टी स्क्वायर, इसको इससे क्या 4.9. तो यहां पर देखता हूं 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 122.5. तो टी स्क्वायर हो गया 122.5 अपॉन 4.9. पॉइंट से पॉइंट हटा देता हूं, ये जाएगा जहां तक मेरा विश्वास है, इसको इससे कैंसिल आउट करिए 25 पे चले. हाँ जी, 25 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, टेकिंग अ रूट ऑन बोथ साइड, कैंसिल आउट. टी की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड. ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट. अब देखिएगा सेकंड पार्ट निकालना है हमको. सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, क्या निकालना हमको, डिस्टेंस ट्रेवल. कहता है s की वैल्यू निकालिए, s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कहता है जब टाइम ना 3 सेकंड हो जाए, तो और चीज तो सारी की सारी सेम है. u की वैल्यू हमारे पास, g की वैल्यू है, यहाँ पे टाइम दे दिया और s निकालना है, लेकिन यही फार्मूला लगा लेता हूं. वी नो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर. h कर दो चाहे इसको, h इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 तो 1/2, g की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू होगी बेटा हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. इसको करने के लिए नीचे 10 ले लिया मैंने, 2 1 2 4.49, तो 49 इंटू 9 अपॉन 10. कोई आंसर बता सकता है इसका कितना आया है मेरे को? 44.1 मीटर. वेरी गुड, 44.1 मीटर, वेरी गुड. थर्ड में हमको क्या निकालना, देखिएगा हाउ फास्ट डज इट गोइंग, यानी कि हमको v की वैल्यू निकालनी है. अब देखिए u है हमारे पास, सब कुछ वैल्यू आ गई. टाइम कितना दे रखा है इसने, 3 सेकंड दे रखा है. a to z चीज हमारे पास, तो वी नो, पहले इक्वेशन लगा लेते हैं हम. फर्स्ट इक्वेशन, वी नो v इज इक्वल टू u प्लस में gt. u की वैल्यू होगी 0, g की वैल्यू होगी 9.8 और टाइम हो गया 3, तो कितना होगा 4 टू 29.4 मीटर पर सेकेंड. दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कितने बच्चों का सही था ये? यानी 3 और 4 स्टूडेंट इसकी रेंज में आ जाते हैं. चलो वेरी गुड. अब क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, पहले इसको आराम से पढ़िए, आप कीजिए, फिर मैं दोबारा से मैं करके देता हूं आपको. क्वेश्चन नंबर 2. हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलो देखते हैं। हाँ जी, कहते हैं ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, वही क्वेश्चन बन गया। h की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 मीटर, u की वैल्यू होगी 0। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस, कहता है वेलोसिटी इंक्रीज की एट द रेट ऑफ 10, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द वेलोसिटी, v की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा, पहली बात हमारे पास t नहीं है, t नहीं है तो पहली और दूसरी इक्वेशन तो आने का कोई वही नहीं होता। तो सबसे पहले देखो, वी नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको h मान लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन दे रखा है। तो h मान लो, g मान लो, बात एक ही है। यहाँ पे h मानते हो आप तो इस एक्सेलरेशन को g मान लो, नो प्रॉब्लम। तो 2gh, v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू होगी इज इक्वल टू 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है 20। आप g की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 होगी। तो v स्क्वायर हो गया हमारे पास, क्या हो गया 400 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। पहला तो आ गया ये। अब हमको क्या निकालना है, सेकेंड टाइम टेकन, कुछ भी नहीं बचा। v की वैल्यू ये रही, u की वैल्यू वो रही। सेकेंड पॉइंट के लिए v नो, पहली इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू u प्लस में gt। v की वैल्यू कितनी आई 20, u की वैल्यू 0 प्लस में g की वैल्यू 10, t की वैल्यू निकालनी है। तो 10t इज इक्वल टू होगा हमारे पास 20, t की वैल्यू आ गई 20/10 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड, ये आपका सेकेंड सम था। अब थर्ड सम पहले मेरे को करके दिखाइए, मैं आपसे पूछूंगा, पहले बता दिया भाई। पहला सम आपसे पूछूंगा मैं, ये सेकेंड सम था आपका। हाँ जी, थर्ड सम तो सबको आना ही आना चाहिए। बहुत बार करा दिया मैंने इसको, मैक्सिमम टाइम। अच्छा जी, दो इक्वेशन बनेगी इसके अंदर, दोनों को इक्वेट करना है और वैल्यू निकालनी है। देखिए, ये एक टॉप ऑफ द टावर है, इसकी मीटर लेंथ जो है 100 मीटर है। यहाँ से एक बच्चे ने स्टोन फेंका तो u की वैल्यू होगी 0। यहाँ से दूसरे बच्चे ने पत्थर फेंका, वेलोसिटी u इज इक्वल टू है हमारे पास दे रखी, देखो ये रही 25 मीटर पर सेकेंड। कहता है सपोज यहाँ पे आके दोनों मिल गए, तो कहता है यहाँ पर जो मिले तो टाइम और डिस्टेंस निकालना है। अगर यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस x मान लेता हूँ तो यहाँ से लेकर इस डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100 है। तो यहाँ पे मैं बच्चा a मान लेता हूँ, यहाँ पे कोई बॉय b मान लेता हूँ। तो लेके चलता हूँ मैं फॉर ए स्टूडेंट ए स्टूडेंट के लिए। देखिएगा, u की वैल्यू होगी 0, g की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड और h की वैल्यू होगी हमारे पास x। a की फार्मूला जिसके अंदर पुट कर सकते हैं, वी नो दैट h इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर। h की वैल्यू आगे x इज इक्वल टू u की वैल्यू 0, तो बच गया 1/2
इसकी वैल्यू मैं 10 मान लेता हूँ, चाहे 9.8 मान लो, एज यू विश। जी की वैल्यू 10 मान लेता हूँ मैं, इंटू टी स्केयर, इसको इससे काट किया 5, x इज इक्वल टू 5t स्केयर। देखो यहाँ पर आंसर डिफरेंट आ सकता है क्योंकि h की वैल्यू 9.8 और 10 हो सकती है, तो कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए मैंने ये ली है। अगर उसने कहा है 9.8 लीजिए तो आपको वही लेनी पड़ेगी। 4d के लिए करता हूं मैं, फिर वही आ गया, देखिएगा u है उसका 25 मीटर पर सेकेंड, h है उसका 100 माइनस x। अच्छा, g की वैल्यू इसके लिए नेगेटिव रहेगी -10, क्योंकि अपोजिट टू यानी कि अर्थ के अगेंस्ट जा रहा है वो। सेम एज इट इज फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्केयर। h की वैल्यू होगी हमारे पास 100 माइनस x इज इक्वल टू यू की वैल्यू फिर वही जीरो नहीं, जीरो नहीं है, 25t प्लस में 1/2 g की वैल्यू -10 इंटू टी स्केयर, इसको इससे किया 5, तो देखिएगा 100 माइनस x इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्केयर। अब इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेता हूं। यहां से क्या करना, इस 5t स्केयर की वैल्यू x पुट करके यहां से t की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू यहां पर पुट करके x की वैल्यू निकालो। बहुत बार सम करा चुका हूं मैं, इसको आगे खुद सोल्व कीजिए, फटाफट सोल्व करो इसको। तब तक मैं आगे एक सम और देता हूं तुम्हें, दोनों को कंपेयर कीजिए। चाहे यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो, चाहे 5x की वैल्यू 5t स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, चाहे x की वैल्यू पुट कर दो, दैट डिपेंड ऑन यू। तो इसमें से एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, दूसरे की वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकाल के दिखाइए कितनी वैल्यू आई है। एक सम और देता हूं, वो फिर तुम्हें करने के लिए दूंगा मैं। तब तक ये सम करके इसका आंसर निकाल के दिखाइए मेरे को। हो गया भाई, बताइए कोई बच्चा कितना आएगा, x और t की वैल्यू बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है ये आपका। एक ग्राफ दिया है मैंने यहाँ पर और इसके अंदर क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को मेरे को करके दिखाइएगा। सबसे पहले क्या रखना है, ये ग्राफ आपके पास नीचे सेकंड में है, ऊपर डिस्टेंस में है। सबसे पहले क्या करना अपने को, फाइंड हाउ मच टाइम she take a rest in her friends। देखिएगा, एक कोई बच्ची अपने स्कूल से चली है या घर से चली है और फ्रेंड के घर का रास्ता इस तरह से ट्रैवल करती हुई आई है, ये ग्राफ बनाया है। और इसको देखते हुए हमको आंसर देना है कि कितने समय तक वो बच्ची क्या रही, रेस्ट में रही। नंबर 2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 12 सेकेंड। जब 12 सेकेंड हो चुके थे तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी। नंबर 3, हाउ मेनी
मिनट सी रिमेन रेस्ट, सी रिमेन इन रेस्ट, कितने टाइम तक, कितने मिनट तक वो क्या रही, रेस्ट में रही। नंबर 4, फाइंड द स्पीड बाय विच सी returned home. This is one of the competitive question, बहुत अच्छा कंपटीशन का क्वेश्चन है ये। अब इसके आंसर आप मेरे को करके दिखाइएगा, नहीं आए तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये आ जाना चाहिए।